आनंद धन महाराज पद 30वां पद है और वाचना नंबर 10। राग है केदारो। केदारो राग कहा जाता है सौराष्ट्र में, गुजरात में, सौराष्ट्र काठियावाड़ में संत हो गए नरसिंह मेहता, और उनका केदारो राग यानी खाली कृष्ण भक्ति के लिए करते थे वो। दर्शन दो घन श्याम आज मोरी अखियां प्यासी रे। तो वैसे केदारो राग अपने शांतिनाथ भगवान का स्तवन भी आता है। आंगन कल्प फल्योरी हमारे माई, आंगन कल्प फल्योरी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति दायक शांतिनाथ मिलोरी। आंगन कल्प फल्योरी हमारे माई, आंगन कल्प फल्योरी। इस तरह केदार की धुन हम यहां लेंगे पद क्रमांक 30 में और वाद्य नंबर 10 में। समता रंग रमीजे अवध ममता संगन कीजे। समता रंग रमीजे अवधु ममता संगन कीजे। संपत्ति नाही ममता में, संपत्ति नाही ममता में, रमता राम समेटे। खाट पाट तजी लाख खटाऊ, खाट पाट तजी लाख खटाऊ, अंत खाक में लेटे। समता रंग रमीजे अवधु ममता संगन कीजे। कहते हैं हे बांधव, समता के रंग में रहना चाहिए, अब ममता का संग नहीं करना चाहिए। ममता के भाव में सच्ची लगनी नहीं है। ममता में रमने के कालापन अर्थात कर्म लगते हैं। लाखों करोड़ कमाने वाला भी अंत में खाक में मिल जाता है, और घर बार वगैरह का त्याग करके और चले गए तो उनके शरीर की शमशान में राख हो गई, अंत खाक में लेटे। इस तरह समता रंग में हमको रहना चाहिए, ममता का संग हमें त्याग देना चाहिए। आनंद धन जी महाराज कहाँ समता और ममता की तुलना कर रहे हैं, देखो। धन धरती में गाड़े बोरे, धन धरती में गाड़े बोरे, धुर आप मुख लावे। मूषक साप होवेगा खर, मूषक साप होवेगा कर, ताते अलछि कहावे। समता रंग रमीजे अवधु ममता संगन कीजे। समता रंग रमीजे अवधु ममता संगन कीजे। कहते मूर्ख मनुष्य धन का रक्षण करने के लिए धन को जमीन में गाड़ते हैं तथा उस बर्तन के मुख को भूल समझते हैं। उस पर मूर्ख रहने के कारण मृत्यु के बाद वहां चूहा सांप बनकर रह जाते हैं तथा बाह्य धन को
हमको बाह्य धन को हम कुछ लाभ प्राप्त हो सकता नहीं है। साप होवेगा, मूषक साप होवेगा आखर ताते अलक्षी कहावे, ये तो अलक्ष्मी है, ये कुछ अच्छी लक्ष्मी नहीं है। इस तरह आनंद जी महाराज चौथे गाथा में क्या कहते हैं? समता रत्नागर की जाई, समता रत्नागर की जाई, अनुभव चंद सुभाई, कालकूट तजी भाव में श्रेणी, कालकूट तजी भाव में श्रेणी, आप अमृत ले आई, समता रंग रमीजे अवधु, ममता संगन कीजे, समता रंग रमीजे अवधु, ममता संगन कीजे। कहते हैं समता भाव ज्ञान रूप समुद्र की पूर्ति है और अनुभव रूप चंद्र समता का भाई है। समता स्वयं कालकूट विष को छोड़कर अमृत ले आती है। समता की ऐसी अपूर्व शक्ति है। तो समता का यहाँ कितना महत्व है हमको चौथी गाथा में देखने को मिलता है। वहां से अमृत लेकर के आती है और विष को त्याग करके हमको भाव के श्रेणी में हमको चढ़ाती है। ऐसे समता रस इसलिए हमको 48 मिनट का सामयिक हमको अवश्य एक दिन तो अवश्य करना चाहिए। देखो दिन और रात टोटल 48 आपके पास 24 घंटे है। 24 घंटे में से 24 घंटे में खाली 2-2 मिनट निकालो तो कहते हैं 48 मिनट हो जाएंगे। तो ये 48 मिनट की एक सामयिक अवश्य करेंगे तो समता भाव में हम अवश्य रमते रहेंगे। समता भाव में एक बार रमेंगे तो ममता अवश्य दूर होगी और समता और रमता की जो कंपटीशन है उसमें समता जीत जाएगी। और आखिर की गाथा में आनंद जी महाराज क्या कहते हैं? लोचन चरण सहस चतुरानन, लोचन चरण सहस चतुरानन, इनमें बहुत डराई, आनंद गण पुरुषोत्तम नायक, आनंद गण पुरुषोत्तम नायक, हित करी कंठ लगाई, समता रंग रमीजे अवधु, ममता संगन कीजे। जिसकी 1000 आंखें हैं तथा 1000 पैर है और मुख है, ऐसे मोहरूप राक्षस की जो विचित्र आकृति को देख करके समता रूप लक्ष्मी बहुत डर गई है। तब समता की ऐसी अवस्था देखकर आनंद के समूह भूत सर्व पुरुषों में उत्तम सर्व कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ है, जिसमें ऐसे नायक ने समता लक्ष्मी को स्वयं के कंठ में उधारण किया है। हितकारी कंठ लगाई। एक बार जो डर उनके उसमें आ गया था वो डर निकल गया, क्योंकि कंठी में क्या है, जब हम कंठी पहनते हैं तो जो बाहरी शक्ति है उसका पराभव हो जाता है। तो यहाँ भी कंठी पहनी है हमने, संतान भी कंठी पहनी है, तो बाकी सब डर सब भाग जाएगा। इसलिए आनंद जी महाराज ऐसे अद्भुत पद द्वारा हमें बार बार समता ममता ये क्या चीज है, समता धारण करो ममता दूर करो, ये बार बार आनंद जी महाराज हमको बार बार समझा रहे। ऐसे आनंद जी महाराज को बार बार प्रणाम करने को मन होता है।